Welcome to Sri Karni Academy and Educate. Myself Monica Sharma, your English educator. और आज अपन लेसन 6 रेनबो का चैप्टर नंबर इंडिगो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडिगो। अब लेसन स्टार्ट करने से पहले अबाउट द लेसन पढ़ लेते हैं। अबाउट द लेसन क्या है? Louis Fischer was born in Philadelphia in 29th of February 1896. 29 फरवरी 1896 में इनका जन्म हुआ। He studied at Philadelphia School, वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की, of pedagogy from 1914 से 1916 तक। And afterward he became a teacher. उसके बाद वो क्या बन गए? टीचर बन गए। He worked with several newspapers. इन्होंने बहुत से न्यूज़पेपर्स के साथ काम किया, मतलब एज ए जर्नलिस्ट। लुइस फिशर मोस्ट फेमस वर्कर, बड़े फेमस वर्कर थे। इंक्लूड हिज लाइफ ऑफ महात्मा गांधी एंड द लाइफ स्पैन ऑफ लेनिन। अ लाइफ ऑफ लेनिन वॉन हिम एट 1965 नेशनल बैंक अवार्ड इन हिस्ट्री एंड बायोग्राफी। And a life of Mahatma Gandhi was also made into a film Gandhi, which won Academy Award, जिनसे इनको Academy Award मिले। Indigo is an expert from Louis Fisher book and the life of Mahatma Gandhi. The Indigo, the author described how Mahatma Gandhi played a vital role in fighting the causes of sharecroppers. Sharecroppers, क्रॉप्स उगाने वाले, चंपारण के फार्मर्स इन बिहार, जो कि बिहार में है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ये स्टोरी जो है वो शेयर क्रॉपर की है, ठीक है, शेयर क्रॉपर्स की स्टोरी है ये। और ये शेयर क्रॉपर कहाँ के हैं? चंपारण के। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है। तो ये स्टोरी जो है वो बिहार के एक स्टेट की है जहाँ पे फार्मर्स को जो है इंडिगो उगाने के लिए बोला जाता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, जब ब्रिटिश रूल था और इंडिगो उगाई जा रही थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ के जो फार्मर्स थे उन्होंने, और गांधी जी ने क्या स्टेप्स लिए, उसके ऊपर ये चैप्टर है। The lesson exposed how British landlords made the poor and literate peasants sign agreement to perpetrate their exploitation. कि ये लेसन ये बताता है कि किस तरह से गरीब किसानों ने जो है अपने खुद का शोषण कराने के लिए एग्रीमेंट्स साइन कर दिए, मतलब उनको कुछ और बताकर, कुछ और कहकर साइन करवा लिए गए, जो कि उनके लिए बहुत तकलीफ के कारण बन गए। तो ये जो चीज़ें थी, ये क्या थी, जो अपन इस लेसन में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि लुइस फिशर ने, जो कि 29 फरवरी में जिनका जन्म हुआ, और उन्होंने पेडोलॉजी स्कूल के अंदर पढ़ाई की। उसके बाद में वो टीचर बन गए। फिर उन्होंने बहुत से न्यूज़पेपर्स के साथ में काम किया, और इन्होंने गांधी फिल्म वॉन द एकेडमी अवार्ड, ठीक है। लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो फिल्म थी उसके लिए इनको एकेडमी अवार्ड भी मिला। और ये जो स्टोरी है ये चंपारण के पीजेंट्स की है कि किस तरह से उनसे गलत सिग्नेचर लेकर और उनको एक्सप्लॉइट किया गया, उनका शोषण किया गया, जिससे कि उनको खूब सारा नुकसान उठाना पड़ा। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। शुरू करते हैं। इंडिगो becomes a symbol of exploitations and exhortations. Mahatma Gandhi of champion and struggle against the exhaustion and exploitation. कि ये जो था इंडिगो, मतलब नील की जो खेती थी, ये किस तरह से सिंबल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, मतलब उनको पिछाड़ने के लिए, एग्जॉस्ट करने के लिए ये स्ट्रगल चलता रहा। ये लेसन अपने को दिखाता है कि गांधी जी वॉज एबल टू यूनाइट, गांधी जी किस तरह से यूनाइट रहे उन पीजेंट्स के साथ में, और उन्होंने उनको ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश रूल ऑफ रिप्रेशंस एंड क्रिएट देम इन द फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस, ये फीलिंग उनके अंदर डेवलप की। फिशर ऑल्सो शोज हाउ गांधीज
स्टे एंड मोर इवन 7 months इन चंपारण। ये स्टोरी ये भी बताती है कि गांधी जी किस तरह से 7 महीनों तक चंपारण में रुके। तब उनकी हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आया, मतलब वहाँ पे जब उन्होंने 7 months वर्कआउट किया तब उनको समझ आया कि ये एक बहुत बड़ी बात है जहाँ पे इस तरह से हो रहा है और ये बहुत गलत है, और ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री का इंडियन स्ट्रगल के अंदर, ठीक है। एंड इट वॉज गांधी जी फॉर द टाइम यूज मोर पोटेंट वेपन्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस एंड नॉन वायलेंस। और इन्होंने किस तरह से सिविल डिसओबीडियंस और नॉन वायलेंस मूवमेंट को यूज किया। So let us start with the chapter. When I first visited Gandhiji in 1942 at ashram in सेवाग्राम, कि मैं सबसे पहले गांधी जी से उनके आश्रम में मिला 1942 में, जो कि सेवाग्राम में है इन सेंट्रल इंडिया। He decided it will tell you how it happened and I decided to argue the departure of the British. It was in 1970. कि मैं सबसे पहले गांधी जी से सेवाग्राम आश्रम में मिला जो कि सेंट्रल इंडिया में है। आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड, मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ है। और आई डिसाइडेड टू आर्ग्यू टू डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, मैं ब्रिटिश का डिपार्चर चाहता हूँ। ही हैड गोन टू दिसंबर 1916 एनुअल कंजर्वेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो जो थे दिसंबर 1916 के अंदर he had gone to December 1916 annual conventions of Indian National Congress, यही वहाँ पे उन्होंने किया दिसंबर 1916 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। देयर वॉज 2301 डेलीगेट्स लोग थे और बहुत से विजिटर्स थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, जब चल रहा था, गांधी जी रिकाउंटेड, अ पीजेंट कम अप टू मी एंड लुकिंग मी लाइक अनदर पीजेंट ऑफ इंडिया। एक किसान आया और मुझे दूसरे पीजेंट्स की तरह ही दिख रहा था। पुअर एंड एमिकेटेड, गरीब एंड सैड, ठीक है। आई एम राजकुमार शुक्ला, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। एंड आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ। एंड आई वॉन्ट टू केम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और आई वॉन्ट टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट आएँ। गांधी जी हैड नेवर हियर्ड ऑफ प्लेस, उन्होंने इसके बारे में कभी सुना नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। ये तो उन्होंने बताया कि ये हिमालय के फुट हिल्स में है, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, जो कि नेपाल का किंगडम है। तो कौन आए थे उनके पास? राजकुमार शुक्ला, जो कि क्या थे? एक पुअर पीजेंट थे, और वो गांधी जी के पास में अपनी प्रॉब्लम लेकर आए थे। और कब आए थे? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी थी लखनऊ में, और वहाँ पे 2301 डेलीगेट्स थे और बहुत से विजिटर्स भी थे। अंडर एन एंशिएंट एग्रीमेंट, Under an ancient agreement, the Champaran peasants were sharecroppers. जो चंपारण पीजेंट्स थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, उनमें से एक थे। ही वॉज लिटरेट बट रिसोल्यूट, कि वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन रिसोल्यूट थे। ही हैड केम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम, वो वहाँ पर उनके लैंडलॉर्ड सिस्टम को के लिए ही जस्टिस के लिए आए थे, जो कि बिहार में है। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी जी, और किसी ने उनको कहा था कि अगर आप सही में इतनी दिक्कत में हो तो आप गांधी जी से बात करें। गांधी टोल्ड शुक्ला, शुक्ला ने राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बताया। एंड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी जी ने कहा कि अभी उनका कानपुर में अपॉइंटमेंट है और फिर उनको और जगह जाना है। शुक्ला अकॉम्प्लिड हिम एवरीवेयर, वो उनके साथ सब जगह चला गया। एंड देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और जब गांधी जी अपने आश्रम आए वापस, शुक्ला फॉलोड हिम इन टू द आश्रम, शुक्ला उनके साथ साथ आश्रम में भी आया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट, कई सप्ताहों तक राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, उसने कहा कि एक दिन फिक्स करें।
इम्प्रेस बाय द शेयर क्रेपर, उससे इम्प्रेस होकर, उसकी टेंसिटी से इम्प्रेस होकर गांधी सेड आई हैव टू बी इन कैलकाटा इन ऑन सच अ डेट, इस तारीख को मैं कैलकाटा में हूँ, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वहाँ आकर मुझसे मिलना, वहाँ से अपन चलेंगे। मंथ्स पास, महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग इन द हंचेज एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन द कैलकाटा। हंचेज मीन्स उखड़ा बैठना, ठीक है। महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन द हंचेज एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट ऑफ कैलकाटा, वो कैलकाटा के अपॉइंटमेंट स्पॉट पर पहले ही जाकर बैठ गए। व्हेन गांधी जी अराइव्ड ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री, वो वेट करते रहे कि कब गांधी जी फ्री हो। देन द टू ऑफ Then the two of him board the train for the city of Patna in Bihar, फिर उन्होंने ट्रेन ली। There Shukla led him to the house of lawyer, शुक्ला उनको एक लॉयर के घर पर लेकर गए जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, who was later become the president of Congress Party of India, जो कि बाद में अपने कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ द टाउन, वो शहर से बाहर थे। बट द सर्वेंट वेंट नो शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन हु प्रिफर्ड एज अ मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रिपर, बट सर्वेंट ने उसको एक पुअर ह्यूमन की तरह प्रिटेंड किया। सो दे लेट हिम टू स्टे ऑन द ग्राउंड विद द कंपेनियन, कि तुम यहाँ ग्राउंड में रुक सकते हो। गांधी whom they took to the another peasant, but Gandhiji was not permitted to draw water from the well least, and some dropped the bucket and pollute the entire source. How did they know what was an untouchable? पानी भी नहीं लेने दिया उसको वहाँ से। गांधीजी decided to go to मुजफ्फरपुर, कि हम पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे। Then was a route to चंपारण। Which was the route to चंपारण? चंपारण का रूट क्या है? To obtain more complete information, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकूँ और कंडीशंस के बारे में जान सकूँ। Then Shukla was capable of imparting. He accordingly sent a telegram to Professor J.P. Kriplani of Arts. फिर शुक्ला ने टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर J.P. कृपलानी को, College of Muzaffar, from who had the seen the Tagore Shanti Niketan school. The train arrived at midnight. Train आधी रात को आई। 15 अप्रैल कृपलानी was waiting at the station. मिस्टर J.P. कृपलानी उनका स्टेशन पर वेट कर रहे थे विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, खूब सारे स्टूडेंट के साथ। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days, वहाँ 2 दिन रुके। इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, उनके घर पे, एंड द टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल। He was an extraordinary thing those days, Gandhiji commented, for a government process to harbor a man like me in the small localities, and the Indians were afraid to show the sympathy for advocate of home rule. ये वो टाइम था कि जिस समय जो इंडियंस थे, वो लॉयर्स जो थे, सिंपथी शो कर रहे थे। The news, event and nature of the mission spread quickly through Muzaffar and the चंपारण, ये बात चंपारण और मुजफ्फर में पहुंच गई। Sharecropper from Champaran began to arriving on foot and by conveyance to see the campion. वो अपने पाँव पर चलते हुए गांधी जी के पास आने लगे। मुजफ्फर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी ऑन ब्रीफ हिम, उन्होंने बुलाया। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंट द प्रेजेंट ग्रुप इन द कोर्ट, उन्होंने उनको कोर्ट में रिप्रेजेंट किया। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड देयर साइज ऑफ फीस, उन्होंने उनको अपने केस बताए और फीस के बारे में बताया गांधी जी को कि भैया हम इतनी फीस ले रहे हैं और इस तरह से काम हो रहा है। गांधी जी चिट द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रेपर, गांधी जी ने बड़ी फीस लेने के लिए गांधी जी उन पर बहुत गुस्सा किया उन्होंने। ही सेड आई हैव कम टू कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, और गांधी जी ने कहा कि अब हम न्याय लेने के लिए कोर्ट में नहीं जाएंगे।
टॉकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, अच्छी बात है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड ऑफ फियर स्क्रेटन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। वो डर गए पीजेंट्स बेचारे किसान के, अब हमें न्याय कौन दिलाएगा। तो उन्होंने कहा कि लो कोर्ट्स जो है वो यूजलेस है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू फ्री एंड फियर, कि हमें खुद को ही अपना लड़कर अपनी स्वतंत्रता हमें खुद को ही हासिल करनी है। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट। ये जो था ये बहुत बड़े बड़े स्टेट्स में डिवाइडेड था। ओन्ड बाय अ इंग्लिश मैन एंड वर्कड बाय द इंडियन टेनेंट्स। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, सबसे कमर्शियल क्रॉप क्या थी, इंडिगो। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड all the tenants to plant 320 or 50% for holding indigo and surrender the entire to harvesting, कि उगाओ और सारी हमें सरेंडर कर दो और आपको कितनी 50%। इट वॉज डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये सारी चीज़ें एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट में हमसे कर ली गई है। Presently the landlord learned that Germany had developed scientific indigo and they thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation and release them 50% of agreement। अब जो लैंडलॉर्डर्स थे उन्होंने किया कि जर्मनी जो है वो सिंथेटिक इंडिगो बनाती है और एग्रीमेंट के हिसाब से जो ये बना रहे हैं, जो ये पे कर रहे हैं, वो रिलीज किए जाए 50% ऑफ एग्रीमेंट के साथ में। द शेयर क्रीपर एग्रीमेंट वॉज इल्सक्रॉम टू द पीजेंट्स एंड दे मेड साइन, उन्होंने साइन किया विलिंगली। दोज हु रेसिस्ट engaged lawyers and the landlords hired a thugs। Meanwhile the information about synthetic indigo reached the literate peasants। वो ये बात उन अनपढ़ किसानों तक पहुंची and who had signed the wanted the money back, और उन्होंने पैसा वापस लेने के लिए आवाज़ उठाई। At this point गांधी जी arrived in चंपारण, गांधी जी तब चंपारण पहुंच गए। He began to trying to get the fact, और उन्होंने सच्चाई क्या है वो इकट्ठी करनी शुरू की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के यहाँ पहुँचे। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, मना कर दिया कि वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। आंसवर्ड दैट ही वॉज ऑन नो आउटसाइडर, आंसवर्ड गांधी जी आंसवर्ड कि उन्होंने कहा कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिसर कमिश्नर टू द ट्रिथ डिवीजन, फिर उन्होंने उनको आवाज़ बुलाया एंड द चंपारण डिस्ट्रिक्ट एंड द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, और गांधी जी ने रिपोर्ट की। प्रोसीड टू बुली मी एंड एडवाइज मी द फोर्थ विथ टू लीव थ्रिट। गांधी जी डिड नॉट लीव, गांधी जी गए नहीं। इंस्टेड प्रोसीड एट मोतीहरी द कैपिटल ऑफ चंपारण। सेवरल लॉयर एक्कॉमेड हिम एट द रेलवे स्टेशन, उन्हें घेर लिया। A vast material greeted गांधी जी, और उन्होंने गांधी जी को ग्रेटेड किया। He went to the house and using the headquarters continued the investigation। A report came in the peasant and he had been mattered nearby village। गांधी जी decided to go and see the next morning and he started out of back an elephant। He had not proceeded for when the public superintendent messenger out took him and ordered him to return to the town in the carriage। वहाँ पहुँच जाए। गांधी जी complained the messenger draw the Gandhi him with the served and official notice to quit the चंपारण। गांधी जी को वहाँ पे नोटिस दे दिया गया कि आप चंपारण छोड़कर चले जाइए। गांधी जी साइन, उन्होंने रिसिप्ट को साइन किया एंड डिसऑबे द नोटिस एंड रोट इट दैट ही वुड डिसऑबे द ऑर्डर, कि मैं इस ऑर्डर को डिसऑबे करता हूँ, ऑबे नहीं करता हूँ। इन कन्वेंस गांधी जी रिसीव समवन और टू अपीयर कोर्ट नेक्स्ट डे, और अगले दिन गांधी जी को कोर्ट में अपीयर होना पड़ा। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम किया कि टू कम फ्रॉम बिहार
with intellectual friends, अपने कुछ दोस्तों के साथ. He sent instructions to the ashram and he wired a full report of Viceroy. Morning found a town Moti Lahari back with peasants. He did not know the Gandhi record in South Africa. They had merely heard that Mahatma would wanted to help them in the trouble of their authorities. Their spontaneous demonstration in thousands around the Court House was beginning of their liberation from their fear of the British. उनके डर से. The official felt powerless with Gandhi ji and corporation. He helped them to regulate the crowd. उन्होंने crowd को regulate किया. He was politely and friendly and giving them concentrate proof that all that their might had to dread unquestions and could challenges to the Indians. तो अब जब उनको इस तरह से भेजा गया लेटर, उनको भेजा गया तो उन्होंने क्या किया, उसको डिसऑबे कर दिया. और जब वो डिसऑबे हुआ तो अगले दिन उनको कोर्ट में पेश होना था. तो वो इस चिंता में थे कि कैसे जो है मैं अगले दिन कोर्ट में जाऊंगा, क्या है. तो इन्होंने राजेंद्र प्रसाद को लेटर लिखा और कहा कि अपने कुछ इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पहुँचे जिससे कि मुझे थोड़ी सी राहत मिल सके. बट ऑब्वियस है कि ऐसा तो होगा ही, ऐसा तो है ही है कि किस तरह से अगर वो काम किया है तो किस तरह से करना चाहिए वो तो बट ऑब्वियस है. सो द प्रोसिक्यूटर, द गवर्नमेंट वॉज बिफेड एंड द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन देयर ट्रायल. अपेरेंटली द अथॉरिटी विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, और उन्होंने उसको विश किया. So Gandhi ji protest against the delay and he read the statement pending guilty. उन्होंने statement read की. He was involved and he told the court in conflict of duties. इन्होंने कोर्ट में बोला, on one hand not to set bad example of law breaker, हम ये खराब example नहीं दे सकते. And he rendered the humanitarian and national services for which he had come. He disregarded the order to leave, not for want to respect the lawful authority. जिससे कि हम किसी lawful authority को नुकसान नहीं पहुंचा सकते. But we have asked the plenty due. लेकिन हम जो हैं वो जो पेनल्टी है वो तो हम भरेंगे. ठीक है कि क्या बोला, गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया उस डिले के लिए और उसके साथ साथ क्या बोला कि ये जो पेंडिंग है ये गिल्टी है और लॉ ब्रेकर जिस तरह से काम कर रहा है तो हम जो हैं इसके लिए जो भी पेनल्टी है वो भरने को तैयार हैं. The magistrate announced that he would pronounce sentence after the 2 hours of recess and asked Gandhi ji to furnish bail for those 120 minutes. और उन्होंने गांधी जी से कहा कि ये बेल फर्निश कर लें. गांधी जी रिफ्यूज्ड. He judge released him without the jail. और उन्होंने उनको रिलीज कर दिया, फ्री कर दिया कि आप जा सकते हैं. ठीक है. When the court renounced, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi ji to remain at liberty. क्या कहा जज ने कि अभी आप लिबरल हैं, फ्री हैं, ठीक है ना, और आप जो हैं वो ये जजमेंट डिलीवरी जो है वो आपको मैं कुछ टाइम के लिए फ्री कर रहा हूँ और जजमेंट जो है वो कुछ टाइम के लिए डिलीवर नहीं होगा. अब वो जज भी चाहता था कि अच्छी बात, अच्छा काम करने जा रहे हैं तो अगर वो भी लॉ के आगे फंसे हुए थे, लेकिन ये तो था ना उनको दिमाग में कि भैया जो काम अच्छा हो रहा है और अगर इससे किसी को फ़ायदा होने जा रहा है तो इसमें बुरा क्या है. राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरत हज and several others prominent lawyer had arrived. बहुत से lawyers आए. They conferred with Gandhi ji and they do it as a sentence to prison. Gandhi ji asked why are the senior lawyer repelled and they had come to advise to help him. If he went to jail there he would nobody advise and they would go home. कि राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा, मौलाना और राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहर हक, ये जो सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर आए थे वो सब बिहार पहुंच गए. एंड दे कन्फर्म्ड विद गांधी जी, उन्होंने गांधी जी से कन्फर्म किया व्हाट वुड डू एट इट वाज सेंटेंस टू प्रिजन. गांधी जी आस्क्ड, उन्होंने कहा कि अगर
फांसी की सजा मिल जाए तो। Why the senior lawyer replied, he had came to advise him and he went to jail there. Nobody advised they would go home. कि हम कोई घर नहीं जाएंगे, हम आपके साथ हैं और इस आंदोलन में आपका साथ देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट धीरे 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 धीरे, मतलब वहाँ पे उस समय तो वो उस जगह के बारे में जानते भी नहीं थे, जाने को भी तैयार नहीं थे कि कैसे जाएं। फिर बेचारे राजेंद्र शुक्ला ने इतनी बार उनसे बोला और कहाँ कहाँ उनके पीछे पीछे नहीं भटके। फिर उन्होंने फाइनली जब कैलकत्ता का टाइम दिया तो वो वहाँ पे उनके पहुँचने से पहले ही जाकर वहाँ बैठ गए और वेट करते रहे कि कब गांधी जी आए। जैसे ही वो फ्री हुए उनको लेकर वो पहुंचे। तो उस समय तक भी उन्होंने सोचा नहीं था कि इतने बड़े टर्निंग पॉइंट्स को मैं सॉल्व आउट कर दूंगा, लेकिन किस तरह से उन्होंने किया। लेकिन उन्हें एक सबसे खराब चीज़ क्या लगी कि लॉयर्स जो थे उन पुअर पीजेंट से खूब पैसे ले रहे थे। तो उनको लगा कि जो अगर आप ऐसे पैसे ले रहे हो तो ये गलत बात है, ठीक है। What about the injustice to the sharecropper? Gandhiji demanded. The lawyer withdrew to consult. Rajendra Prasad has recorded the upshoot of their consultation, and they thought among themselves that Gandhiji was totally a stranger, बिल्कुल अनजान थे, and yet he prepared to go to prison for the sake of the peasants, if they on the other hand being only the resident of the adjoining, ठीक है। But also those who claimed who have served their peasants should go home and it would be shameful discretion, और ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी। Sorry. They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into the jail, कि हम जेल तक आएंगे। The battle of चंपारण is won, ये हमें जीतना है। He exclaimed. Then he took a piece of paper and divided into the groups of pair and put it down in order with each pair how was the court arrested. Several days later, कुछ समय बाद गांधी जी received a written communication from the magistrate. उन्हें मिला informing him that the lieutenant governor of province has ordered to the case and to be dropped. उन्होंने केस ड्रॉप किया। The civil disobedience has turned and the first time to modern India, कि वो जीत गया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और ये एक बड़ा पॉइंट आया था। गांधी जी एंड लॉयर प्रोसीड टू कंडक्ट अ फार फ्लाइंग इंजुरी इनटू द गवर्नेंस टू द फार्मर। Depositions by about 10,000 peasants were written down the note and make the evidence. Document were collected. अब जो भी उनसे गलत जगह पे फर्जी सिग्नेचर वगैरह किए हुए थे वो सारे इकट्ठे किए गए, ठीक है। कि मतलब पढ़े लिखे नहीं थे किसान तो गलत जगह अंगूठे लगवा लेना कर लेना, तो वो सब इकट्ठे किए गए। एंड द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर एंड विद देम प्रोटेस्ट द लैंडलॉर्ड, और उन्होंने उन लैंडलॉर्ड को प्रोटेस्ट किया। In June, Gandhiji was summoned by Sir Edward Gett, the Lieutenant Governor, before, and he went to meet leading associates and again laid a detailed plans for civil disobedience. And he should not turn, कि हम वापस रिटर्न नहीं होंगे, कि चाहे कुछ भी हो जाए हम रिटर्न नहीं होंगे, जो कि कब हुआ, जून में हुआ। इन जून गांधी जी was summoned by Sir Edward Gett, the Lieutenant Governor, before he went to meet leading associates. Gandhiji had protest interviews with the Lieutenant Governor. As a result, appointed an official commission to inquire the Indigo. इन्होंने इंडिगो शेयर क्रेपर्स के ऊपर इंक्वायरी बिठाई एंड एज सॉल अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और उन्होंने इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की। दैट रिमेन्ड इन द चंपारण, कि हम चंपारण में रहेंगे और जो है वो यूनिट्रैप्टेड पीरियड के अंदर सेवरल मंथ्स में आगे बढ़ते चले जाएंगे।
and again for the several months the visit. The visit undertaken casually on the entreaty for unlettered peasants in the expectation that whose last few days occupied almost a year of Gandhiji's life. सबसे बड़ा टर्न था and the official inquiry assembled a crushing mountain evidence against a big platter. बड़े platters के साथ में when they show the agreed into the principle to make refund to the peasants के peasants को refund वापस मिले but how much we pay they asked गांधी जी. उन्होंने गांधी जी से पूछा कितना पे करना है. जब सब बातें हुई डिस्कस हुआ उन्होंने गांधी जी ने क्या कहा कि इन किसानों को उनका हक मिलना चाहिए. तो उन्होंने क्या कहा कितना पे करना है. They thought it would be demand repayment in full of the money. उनको लगा कि गांधी जी पूरे पैसे की डिमांड करेंगे which they have legally delightful and extorted from the sharecropper, जो कि हम मना कर देंगे और बात खराब हो जाएगी. He asked only 50%. There was sheamed amendment and the writer's remainder J. George, a British missionary of Champaran, was observed the entire episode at the close range. अब 50% के लिए गांधी जी ने डिमांड किया और J.Z. होड जो थे उन्होंने इस सब चीज़ को देखा और उसके बाद में थिंकिंग प्रोबेबली सोच के एंड नॉट गिविंग अवे द रिप्रेजेंटेशन टू द प्लेंटर एंड रिफंड 25% और 25% के लिए वो तैयार हो गए. एंड हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक द एट हिज वर्ड एंड दस ब्रेकिंग द डेडलॉक. और इस तरह से डेडलॉक जो था वो ख़त्म हुआ. सो दिस स्टेटमेंट वॉज एडॉप्टेड एनमलेसली बाय द कमीशन. ये स्टेटमेंट कमीशंस के द्वारा लिया गया. गांधी जी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ही रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट ऑफ लैंडलॉर्ड. उससे कम था जो कि लैंडलॉर्ड ने लिया. एंड ही बिगिन टू ऑब्लाइज टू सरेंडर अ पार्ट ऑफ मनी एंड विथ द पार्ट ऑफ प्रेस्टीज, कि हम जैसे प्रेस्टीज पॉइंट है उस तरह से काम करेंगे. देयरफॉर as far as the peasants were concerned, the planter have behaved the lords about the law, and now the peasants show he had right and defenders had learned courage. के डिफेंडर्स जो हैं उनके अंदर करेज भर गया है. Event justed Gandhiji positions with a few years the Britishers plantered the state with reverted into the peasants and indigo sharecropping disappeared. और इस तरह से धीरे धीरे ये चीज़ें डिसअपियर होने लगी. गांधी जी नेवर कंटेंट हिमसेल्फ विद अ लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशन. कभी उन्होंने अपने आप को घेरा नहीं था. ही शो हिज कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली. वो जल्द ही कुछ करना चाहते थे इन लोगों के लिए. ही अपील टू टीचर्स महादेव देसाई एंड नरहाई पर. अब जब उनको 25% मिल गया वो फ्री हो गए तो अब गांधी जी को क्या लगा कि इतने पुअर इतने लिटरेट हैं तो इनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि उनको लाइफ में आगे कभी और प्रॉब्लम नहीं आए. क्योंकि सीधे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे नहीं हैं. तो इन सब को इनको इन सब चीज़ों की बड़ी दिक्कतें हो रही है. तो उन्होंने अपने आप को क्या किया, इनको वो चाहते थे कि इनकी जो सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस है वो कम कर दी जाए. वो अगर कम हो गई तो शायद जो है इनको सक्सेस मिल जाएगी. तो इस तरह से जो है इन्होंने इसको सेवरल जो भी डिसिपल्स थे उनके साथ काम करना शुरू किया. उन्होंने महादेव देसाई, नरहाई परकी और इनको ज्वाइन किया डिसिपल्स को, उनकी वाइफ्स को, और उनके साथ काम करना शुरू किया. सो दैट्स ऑल विथ अस. उन्होंने क्या कहा कि मतलब अगर ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब अगर फिनिश हो जाता है तो आगे जाके इन लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आएगी, है ना, कि ये जो दिक्कतें इनको हो रही है वो नहीं होगी, वो ख़त्म हो जाएगी. तो इस तरह से वो कुछ गलत नहीं सोच रहे थे, वो सही सोच रहे थे कि अगर वाकई में इनको प्रॉपर काम मिल जाता है, अगर वाकई में ये जो है वो सेट हो जाते हैं तो शायद जो है
वो दिक्कत आनी बंद हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, अपील की टीचर्स से, महादेवी देसाई, नराही पारखी, 2 यंग मैन टू ज्वाइन गांधी जी। उन्होंने गांधी जी को उन्होंने एज अ डिसाइपल, शिष्य की तरह ज्वाइन किया। उनकी वाइफ्स भी थी और सेवरल मोर कम फ्रॉम बॉम्बे, कुछ बॉम्बे से आई, पूना से आई, और देवदास गांधी जी यंगेस्ट सन अराइव फ्रॉम आश्रम, वो भी आए। मिसेस गांधी, ठीक है, वो भी आई। प्राइमरी स्कूल वर ओपन इन 6 विलेजेस, प्राइमरी स्कूल्स खुले। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स, उन्होंने आश्रम रूल समझाए। एंड पर्सनल क्लीनिनेस एंड कम्युनिटी और सैनिटेशन, अपनी बॉडी की क्लीनिनेस, सैनिटेशन, साफ सफाई, इन सब के बारे में उन किसानों को समझाया गया। गांधी जी कंडीशंस वर मिजरेबल, गांधी जी की हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, उन लोगों की हेल्थ कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी। गांधी जी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलेंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, उन्होंने 6 मंथ्स के लिए डॉक्टर्स रखे। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ठीक है। कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल, क्यूनाइन जो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, और सल्फर ट्रीटमेंट जो कि चोट पर लगाया जाता है। एनीबडी हु सॉल्व्ड अ कोटेड टंग हु हैज डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, जिसकी टंग कोटेड होती थी, मतलब ब्लैक हुई भी होता है ना, ब्रश नहीं, क्लीनिनेस नहीं, तो उनको कैस्टर और अरंडी का तेल दिया जाता था। मलेरिया होता था तो क्यूनाइन, और एनीबडी 6 स्किन इरप्शंस, मतलब कहीं चोट लग गई है, कुछ है, तो फिर सल्फर ऑइंटमेंट। देन गांधी जी नोटिस द 50 स्टेट्स ऑफ वुमेन्स क्लोथ, उन्होंने जो वहाँ की औरतें ऐसे गंदे कपड़े पहनती थी। आस्क कस्तूरबा, उन्होंने कस्तूरबा से कहा टू टॉक टू अबाउट इट, उनके बारे में बात करें। Only woman took Kasturba into her hut and said, "Look there, we have no box or cupboard for the clothes." के एक औरत कस्तूरबा को अपने झोंपड़ी में लेकर गई और कहा कि देखो, हमारे पास तो कोई कपड़े हैं ही नहीं। The साड़ी आई एम वेयरिंग इज ओनली वन आई हैव, जो साड़ी मैंने पहन रखी है बस ये एक ही साड़ी है मेरे पास। During a long stay in Champaran, Gandhiji kept a long distance watch on ashram. He set regular instructions by mail and set the financial account. और वो वहाँ आश्रम का भी ध्यान रखते थे। Once he wrote a resident that the time to fill a old latrine trenches and dig a new ones, otherwise the old one would being a smell bad. Latrines के बारे में उनको समझाया कि किस तरह से आप जो है ये यूज़ कर रहे हैं, ये गलत है। चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ, गांधी जी की लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन वॉज एन ऑर्डनरी थिंग। आई डिक्लेयर दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट मी माई कंट्री, बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एन एक्ट ऑफ डिफेंस, इट ग्रो आउट एन अटेम्प्ट टू अटाइव द डिजास्टर्स ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। दिस वॉज अ टिपिकल गांधी पैटर्न, ये एक बड़ा ऐसा पैटर्न था। His politics were inverted with the practical day-to-day problems of millions. He was not a loyalty of abstractions, it was a loyalty to living human beings. In everything Gandhiji did moreover, he turned to new freedom India, and he could stand on a feet and make India free. Early in the Champaran actions, Charles Fear endured the English Pacific, who had become a devotee follower. Mahatma came to be bid Gandhiji farewell before going to the tour of duty and Fuji lands. Gandhiji lawyer friends thought him he would good idea of Andrews stay the Champaran and help them. Andred was willing, the Gandhijis agreed, and but Gandhiji was vehemently opposed, and he said you would think that it was unequal fight and it would be helpful to have an Englishman of one side. This shows the weakness of the heart, kamjori dikhana. This shows that just make yourself win a battle. And you seek not speak Mr. Andrews because he happens a poor Englishman. Because happens to be an Englishman. वो एक अंग्रेजी बोलने वाले थे. He had read the mind correctly, Rajendra Prasad commented, and he had no reply. Gandhiji, this was taught a lesson of self-reliance, and the self-reliance, Indian independence, had helped the sharekeeper
और बाउंडेड टुगेदर, कि किस तरह से साथ रहा जा सकता है और काम किया जा सकता है. So that is a story by Louis Pasteur and I hope you all will understand कि किस तरह से महात्मा गांधी ने चंपारण के अंदर एक पुअर पीजेंट्स की लाइफ को सही किया और उनको जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ब्रिटिशर्स का उनसे भी फ्री किया और उनको जो है वो स्कूल्स को ओपन करवा के दी, उनके सैनिटेशंस और उस पर भी पूरा ध्यान दिया और उनको एक बेहतर ज़िंदगी देने की कोशिश की. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. बीइंग विद अस. कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक यू फ्रॉम माई साइड, योर इंग्लिश एजुकेटर मोनिका शर्मा. थैंक यू सो मच.